इंडिया न्यूज। अभी हमारे साथ रवि हैं और अद्विका हैं। ये दोनों लव मैरिज शादी कर लिए हैं राम जानकी मंदिर से। और आइए जानते हैं कि ये लोग जो शादी किए हैं वो कैसे इनको इनसे प्यार हुआ और कब ये लोग एक दूसरे को मिले। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार हुआ। जी, वहाँ देखिए। नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार हुआ। हम लोग पिछले 1 साल पहले हम लोग इंस्टाग्राम पे मिले थे। इंस्टाग्राम से मिलने के बाद हम लोग एक दूसरे से बात हुई। उसके बाद हमने इनकी ये दिल्ली से आई थी। दिल्ली से आने के बाद ये फिर यहाँ रहती थी गरिमा गृह में। फिर ये बोली कि मेरी तबीयत ख़राब है। फिर हम इन्हें लेने के लिए गरिमा गृह आए। फिर हम इनसे मिले। इनको फिर हम लेके गए हॉस्पिटल में इनको दिखाएं। उसके बाद फिर इनसे पूछा हमने कि क्या करना है आगे। तो इन्होंने बोला कि मुझे पुलिस की वर्दी लेनी है और मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो पूरे समाज के बीच में मेरे लिए हाथ पकड़ के मेरा खड़ा रहे। कैसे मुलाकात हुई इनसे? इंस्टाग्राम के द्वारा बात। इंस्टाग्राम। हाँ जी। तो जब मुलाकात हुई तो आपको पता था कि ये ट्रांसजेंडर है? हाँ जी, मुझे पता था, शुरू से पता था। फ्रॉम द फर्स्ट डे इन्होंने बता रखा था। मुझे इन सब चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज था, क्योंकि आज की यंग जनरेशन है तो वो सब पता रहता है कि ट्रांसजेंडर क्या होते हैं। ये सब मुझे पता था, क्योंकि हम पहले भी बाहर रह चुके हैं तो हम देख चुके हैं ये सब चीज़ें। तो मुझे पता था। लोग शादी करते हैं कि हमारा परिवार आगे बढ़े, वंश आगे बढ़े, लेकिन आप सब कुछ जानते भर में भी इस तरह का काम किए, वजह क्या था? देखिए, शादी एक होता है मतलब एक दूसरे को मतलब समझ के, और हमने शादी की कोई गलत तो नहीं किया। ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब जज करके किसी को देखा जाए कि शादी ये लड़की है तो शादी करे। शादी किसी से भी कर सकता है ना इंसान। तो हमने जो किया बहुत अच्छा किया आज। आपको लगता है कि हम अच्छा किए? हाँ जी, मुझे अभी अपने प्यार पे गर्व है। तभी तो हम घर से निकले हैं, घर से हैं, तभी ये तो मेरे साथ है। नहीं रहती तो फिर बात ही अलग थी। तो आप कल होकर के पिता नहीं बन पाइएगा? देखिए, पिता नहीं बन पाएंगे उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि आज के डेट में तो लड़कियों को भी नहीं होता है तो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। कचरे के ढेर में बच्चियाँ मिलती हैं तो मैं उसे अडॉप्ट करूँगा और रखूँगा। ये मेरे लिए खुश नसीब है। बच्चे को गोद ले लें? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, मैं अर्मिता जी से जानना चाहूँगा। अर्मिता जी, आप जान रही थी कि हम माँ नहीं बन सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने प्यार मोहब्बत किया, इंस्टाग्राम पे दोनों मिले जुले और एक दूसरे के करीब आए। जी नमस्कार, मेरा नाम अद्विका चौधरी है और मैं एक ट्रांस महिला हूँ। मुझे ये बात बहुत पहले से पता था कि मैं कभी माँ तो नहीं बन सकती, लेकिन ये मेरी गलत अवधारणाएँ थी जिसको हमारे कुछ लोगों ने समझाया और मेरी मम्मी भी समझाई, और मैं इस चीज़ को तोड़ी थी कि नहीं, मैं माँ बन सकती हूँ। माँ बनने के लिए अपने कोख से बच्चा हो ये ज़रूरी नहीं है। बच्चा आपके पास, आपके अंदर मातृत्व होना चाहिए, ममता होना चाहिए। आपके लिए पूरा दुनिया आपका बच्चा है। रही बात बच्चा ना होने की और होने की, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं। किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए। अगर उनके मन मुताबिक पैदा नहीं हुए या नाजायज़ हुए तो पन्नी में बांध के कचरे के ढेर में फेंक देते हैं, गंदे नाले में फेंक देते हैं, डस्टबिन में फेंक देते हैं। हम तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी तो एक औरत है ना। हम ऐसे ही बच्चे को एडॉप्ट करके उनको एक अच्छा नाम देंगे, अच्छी परवरिश देंगे और एक अच्छी समाज में उनको रख के एक अच्छी हायर एजुकेशन देके उन्हें एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति बनाएंगे। आप एक पढ़ी लिखी ट्रांसजेंडर हैं। आप ये रहमान सर के पास पढ़े हैं और रहमान सर काफ़ी आप लोगों की कमेटी को बहुत मदद करते हैं। लगता है कि हर बैच में 2-3 ट्रांसजेंडर को भी पढ़ाते हैं। तो आपको लगा कि हाँ, हम इस तरह का प्यार मोहब्बत करेंगे, अपने लक्ष्य को नहीं पा करके इसमें उलझ गए आप? हाँ, नहीं, मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ था कि मुझे इस टाइप का दर्द सहना पड़ेगा, इनके घर वाले इतना मुझे प्रताड़ित करेंगे। हमने नहीं सोचा था। मुझे कहीं न कहीं लगा था कि पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं। इनके पापा से मेरी बात हुआ करती थी उस टाइम। तो कहते थे तुमसे ही शादी करवाएंगे, तुम ही बहू बनोगी। पापा से बात होता था? हाँ, मतलब बिल्कुल, उस टाइम मेरे दादाजी की तबीयत ख़राब थी और ये दिल्ली थे। मैं उधर दिल्ली में गई थी दादाजी को लेके। उनको कैंसर हो गया था, ग्लैंड कैंसर था। तो मैं इनके पास गई थी, तो इनके पापा से मेरी बातें हुई थी। उन बीच में मैं वहाँ पे 10 दिन रुकी थी, तो एम्स में उनको दिखाना था। तो क्या हुआ था, इनका फ़ोन उस बीच में ख़राब हो गया था। तो इन्होंने अपने पापा का
नंबर पे मेरे नंबर से फ़ोन किया, उन्होंने बात किया कि पापा मेरा फ़ोन ऐसे से टूट गया है। उस टाइम ये पटना से दिल्ली आए थे, तो इनके पापा रेगुलर मेरे फ़ोन पे फ़ोन करने लग गए कि रवि कैसा है, जॉब जॉब गया कैसे क्या है, नहीं तो बस ऐसे हाँ कि हाँ। तो मैं फिर 10 दिन 20 दिन वहाँ से चली आई। तो फिर उसके बाद कभी कभी ऑफिस जाते थे, फ़ोन ऑफ रहता, तो मेरे फ़ोन पे इनके पापा का फ़ोन आता था, बात होने लगी। तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो इनके पापा ने लगे शादी करोगे क्या तुम लोग? इन्होंने बोला कि हाँ करेंगे, तो लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि मैं बोले कि अभी थोड़ा सा हमें भी टाइम चाहिए, दादाजी ठीक होंगे ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम इसके बाद बात करेंगे। तो मैंने अपनी दादी से बात की, वो बोली हाँ बिल्कुल करवाएंगे, थोड़ा सा दादाजी को ठीक हो जाने दो। इनफैक्ट अभी दोनों लोगों में से कोई नहीं है, 6 महीने के अंदर, 1 महीने के आगे पीछे दोनों लोग गुजर गए हैं। हाँ, तो अब हमने आगे क्या करना है, अब मेरे वो भी था, क्योंकि मेरी दादी का सपना था कि मेरी शादी हो, धूमधाम से शादी हो, अब नहीं हो पाया। तो पापा जब शुरू में बात करते थे तो वो तैयार थे, फिर अचानक क्या हुआ जो उनकी मूड बिगड़ गई? अब मुझे ये नहीं पता कि वो मेरे साथ पॉलिटिक्स खेल रहे थे, क्योंकि इनकी फैमिली की सबसे गंदी आदत है कि बेटा बेटा में पॉलिटिक्स खेलते हैं। एक बेटा को कलेक्टर बनाते हैं, दूसरे को भिखारी बनाते हैं। पॉलिटिशियन है का? हाँ, पॉलिटिशियन है, आरजेडी से कुछ है, तो बार बार आरजेडी में हम ये हैं वो है, जाना माना फेस है, उठवा लेंगे कटवा देंगे। नीतीश को जानते हैं, तेजस्वी को जानते हैं कि हमारा बहुत क्लोज है, पूरी भारत के किसी भी हिस्से में कुछ करवा देंगे, इस टाइप के हमारे पास बहुत सारा चैट पड़ा हुआ है, 250 पेज का प्रूफ है। हमें कई बार मारने की धमकी, प्रताड़ित करने की, हिजरा छक्का बोल के परेशान की गई हैं, बेटा को दारू में फंसाने की धमकी, काट देंगे, हाथ कटवा देंगे, भिक्षावृत्ति करवाएंगे, जो ट्रांसजेंडर काफ़ी लोग करते हैं भिक्षावृत्तियाँ, वो करवाने की बात, ऐसी बहुत सारी यातनाएं दी गई, लेकिन उसको हम आज तक सहते आए। 23 तारीख को इन्होंने फाइनली अपने घर वालों को समझाया कि पापा अब तो मान जाइए, लेकिन कोई एक जिद होता है ना, अकड़ इतनी है कि वो मानने को तैयार है, या मानने को तैयार भी होंगे तो पीछे से इनकी माँ और इनका बड़ा भाई धनंजय कुमार सिंह ये बिल्कुल मानने नहीं देते, उनको परेशान करते हैं। तो लास्ट में हम लोग परेशान हो गए कि अब उसके बाद गुंडा पीछे लगवा रहे हैं, गुंडा लगवा रहा है? हाँ बिल्कुल, और उसके बाद उनका वीडियो भी दे रहे हैं कि देखो तुम्हारे पीछे पुलिस लगी है। भाई पुलिस फ्री थोड़ी है कि हमारा पीछा करेगी, हमको घर से निकले कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। हम लोग डर गए थे कि जब ये लोग यहाँ पहुँच गए तो कुछ भी करवा सकते हैं। यानी आपकी जान को खतरा है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी अगर आप लोग यहाँ से जाएँ रात को हमको कुछ हो जाता है, ये भी हमें नहीं पता। क्योंकि आपके साथ कुछ होता है घटना दुर्घटना तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरे ससुराल वाले। आपके ससुराल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन है ससुराल में आप? सत्येंद्र सिंह, उर्मिला सिंह और धनंजय सिंह उर्फ गोलू कुमार। ये लोग जिम्मेदार होंगे? जी जी बिल्कुल। ये गोलू कुमार ने मेरे साथ मारपीट भी की है, जिसकी वीडियोज़ भी हमारे पास है। उन्होंने बहुत गंदी मारपीट की है। मारपीट क्यों की है? अब हमने अपना स्टेटमेंट वापस नहीं लिया, इसलिए जब हमने थाना में 24 तारीख को लिखित में जब हम लोगों ने सनहा दर्ज कराया है, तो उसके बाद जब घर में पता चला है पुलिस आई है, तो अपना स्टेटमेंट वापस, भाई हम स्टेटमेंट नहीं वापस लेंगे, आप लिखित में दीजिए कि हमारा बेटा है, आप जो इतना धमकाए हैं, इसके बाद हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी आप लोगों की है, आप नहीं देंगे, हम अपना स्टेटमेंट क्यों पीछे लें? आप थाना में गए, आवेदन दिए थाने को, उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि तुम अपना स्टेटमेंट वापस ले लो? हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं तो हम फांसी लगा ले। इनके भाई ने फांसी लगाने की भी कोशिश की है। इनकी मारपीट, घर तोड़, मेरा गेट तोड़ के अंदर आना, गेट तोड़ने की खूब कोशिश करना, पीटना, डर। हम लोग हमेशा 4 दिन रहे, 4 दिन 400 साल के बराबर होगी। 27 तारीख इनके भाई फांसी लगा रहे थे, फिर हमने मजबूर होकर 112 को बुलाया है। घर से निकलने भी नहीं दे रहे थे 3 दिन जो घर में रही हूँ मैं। इनके घर में काफ़ी, अगर नहीं कहते मेरे उस घर में आप रहे भी हैं? जी 4 दिन में रही हूँ। उस घर में मेरा सारा कपड़ा सामान रखा हुआ है, ताला मारा हुआ है, चाबी मेरे पास रखा हुआ है। हम अपने रूम में ताला मार के हम आए हुए हैं। पुलिस के पास गए तो पुलिस क्या मदद कर रही है? पुलिस डायल 112 वाले आए, बात किए, तो ऐसे से बात है, तो पुलिस वाला बोले देखिए सर आप लिखित में दीजिए, क्योंकि इनको भी तो खतरा है आपसे, हम भी देते हैं लिखित में, आप भी दीजिए। तो थाना वाले चलिए मैडम थाना चलिए, वहाँ पे बातें होंगी, ये लोग आएंगे। पता नहीं इन्होंने थाना वाले को क्या सिखाया। थाना वाले को जब गाड़ी में बैठी हूँ, जब हम लोग थाना के नियर बाय पहुँचने वाले थे, तो थाना वाले जो 112 वाले थे कह रहे मैडम वो लोग काफ़ी पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, पैसे पहुँच वाले लोग हैं, हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी वर्दी उतर जाएगी। ये बोल कर उन्होंने थाना में उतार दिया। मुझे नहीं ऐसा भरोसा था कि थाना अध्यक्ष या थानेदार हमारे साथ ऐसे ट्रीट करेंगे। हमने कैमरा ऑन नहीं किया, तो मैं डायरेक्ट जैसे घुसी हूँ, कहते क्या मामला है, ऐसी सी बात है। तो जो हमारे पास था सनहा का, वो हमने कॉपी दिया, ऊपर ही कह रही जाओ निकलो यहाँ से, अपना कमाओ, रहो, माँ बाप पे क्या डिपेंड हो। ये बहुत गंदी, मैं तो शायद बहुत प्यार से ट्रीट करी, बहुत गंदे तरीके से ट्रीट। थाना वाला आपको डरा रहा है कि वो लोग पॉलिटिशियन है, आप पॉलिटिशियन के चक्कर में नहीं पड़िए, मेरी वर्दी उतर जाएगी। हाँ। फिर हमको निराशा वहाँ साथ लगी। फिर हमने जो उनके थानाध्यक्ष है सम्राट दीपक जी, हमने उनसे बात करने की कोशिश की। और हम वहाँ भी गए
तब तक इनकी पैरवी पूरी लग चुकी थी, थाना बिक चुकी थी। अब इनके मुझे नहीं पता इन्होंने पैसे से ख़रीदा या पॉलिटिकली पावर से ख़रीदा। थानाध्यक्ष ने बिल्कुल मना कर दिया, कोर्ट जाओ, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम कोर्ट जाएं। बट थानाध्यक्ष ने जो बदतमीजी की उसकी मैंने कुछ रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है। यानी आपके पास प्रमाण है? जी बिल्कुल, हमने बिना साक्ष्य के एक भी बात नहीं बोली। हमने जितनी भी बात बोली, चाहे हमने आरजेडी वालों पे हमने जो बोली कि आरजेडी के नाम से धमकियाँ दी जा रही है, तेजस्वी जी के नाम से और नीतीश जी के नाम से, इसका भी प्रमाण हमारे पास अवेलेबल है।